कीर्ति राणा छोटे कद का बड़ा पत्रकार मैदान में नजर आता है और लोगों के दिलों में रहता है। पत्रकारिता में ओहदा भले ही बड़ा रहा, लेकिन केबिन की बजाय सड़क पर ज्यादा सुकून मिला। शायद इसलिए इन्हें लोगों ने मैदानी संपादक का नाम भी दिया। ये वामन रूप में जरूर नजर आते हैं, लेकिन 4 दशकों तक लगातार लेखनी ने इन्हें विराट बना दिया। ये मेहनती है, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था है, और एक पत्रकार में जो खूबी होना चाहिए वो इनका जन जन से संपर्क है। ये सारी बातें उन अतिथि वक्ताओं ने कही जो बतौर अतिथि कीर्ति राणा की किताब किस्से कलमगिरी का विमोचन करने पहुंचे थे। दरअसल अपनी पत्रकारिता जीवन के दौरान स्पॉट रिपोर्टिंग, जमीनी पत्रकारिता और पत्रकारिता के दौरान विभिन्न समाचार पत्रों में नौकरी के वक्त मिले तमाम अनुभव को उन्होंने जिन टुकड़ों टुकड़ों में लिखकर विभिन्न माध्यमों से पढ़ाया था, उन्हें समेटकर एक किताब की शक्ल इंदौर के पुस्तक प्रकाशक यशराज मार्ग ट्रेड के यशभूषण जैन पिंकी एवं प्रोफेसर विपुल पटेल ने देते हुए उसे संग्रहणी, पठनी और पत्रकारिता से ताल्लुक रखने वालों के लिए सीख लेने का एक ग्रंथ बना दिया। आइए देखते हैं और सुनते हैं किससे कलमगिरी के विमोचन अवसर पर अतिथि वक्ताओं की वो खास बातें जो कीर्ति राणा के सम्मान में कही गई। की सारी गोपनीयता को ओपनीयता बना के समाज के सामने खड़ा है। ये सत्य है, प्रिय सत्य नहीं। सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्। ये सत्य बोलता है, प्रिय सत्य नहीं बोलता। अच्छा लगे ऐसा नहीं, तो ये जो प्रिय सत्य बोलता है वो क्या होता है कि जाके राज में रहिए ताकि ऐसी कहिए ऊंट बिलैया ले गई तो हंसे हाजी गई। जो शासन की, सत्ता की चाटुकारिता करते हुए अपनी लेखनी को स्वयं भी अपमानित करके कुछ रुपए, पैसे और लिफाफों से स्वयं लाभान्वित होते हैं, ऐसे लोगों की लीक में कीर्ति का नाम नहीं लिखा जा सकता। यही एक परम उपलब्धि है। यही इस बात का परिचायक है कि कबीरा खड़ा बाजार में, ये कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे थे, सबकी मांगे थे, ना काबू से दोस्ती। वो दूसरों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में खड़ा होता है, उसे चित्रित करने के लिए खड़ा होता है और कागज पर उस सारे के सारे स्वरूप को चित्रित करके समाज के सामने खड़ा कर देता है। ये काम कीर्ति ने किया। मुंबई के समुद्र तट पर कवि सम्मेलन में ये मुझे मिला तो मुझे दादा प्रणाम, मैंने दे रहा हूँ। तो इन्हें मेरे को गायत्री निकाली के थी, बड़े धार्मिक भावना के मेरे को गायत्री का चित्र इन्होंने दिया, उसके साथ गायत्री चालीसा दी। तो मैं इसकी भक्ति से प्रमाणित हुआ, प्रभावित हुआ और ये लगा कि ये गायत्री ही इसे यहाँ लेकर के आई है। नहीं तो ये छोटा सा आदमी इतने बड़े बड़े शहर को नाप कैसे लेगा। लेकिन जब वामन विराट होता है, उसकी बुद्धि की विराटत्वता जब खड़ी होती है, उसके कलम का विराटत्व जब खड़ा होता है, तो सारी समष्टि को अपनी उंगली की पोर में बांध करके पेपर पर उतार देता है, पेपर पर लिख देता है। 3 बातें कहता हूँ राणा जी के लिए, फिर अपनी बात पूरी करूंगा। पहली बात, जन संपर्क का प्रयोग। मुझे तो याद आता है कि हनुमान जी के बाद अगर किसी का जनसंपर्क रहा होगा तो इनका ही। विभीषणों को ढूंढने में तो राणा जी एकदम माहिर। अगर इनको विभीषण ढूंढने की कला ना आती तो ये जर्नलिज्म नहीं सकते। सबसे ज्यादा जरूरी काम है विभीषण पकड़ लो, नहीं माहिर है। एक सही समय पर सही व्यक्ति के साथ होना एक सीढ़ी की तरह आपको कहीं ऊपर ले जाता है, और किसी गलत जगह पर गलत व्यक्ति के साथ होना या कोई गलत निर्णय आपका हो जाना, वो एक सांप की तरह आपको नीचे लाके कहां फेंक देता है। और सालों की तपस्या और जो कार्य प्रयास हैं आपके, वो किसी काम के नहीं रहते और आपका कैरियर जो है वो डीले हो जाता है।
तो ऐसी अनिश्चितताओं से भरी फील्ड में कितनी भी विकट परिस्थितियां आई हों, लेकिन कीर्ति जी के चेहरे की मुस्कान जो हमेशा रहती है वो कभी मैंने उनको कम होती हुई नहीं देखी। और ये बहुत बड़ी बात है। हम सब तनाव से भर जाते हैं अगर कोई मन के प्रतिकूल निर्णय हो, मन के प्रतिकूल कोई बात हो जाए अपने वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र में, तो हम लोग सहन नहीं कर पाते और हम कुछ ना कुछ अपने आवेश में आते हैं, लिखते हैं या कहते हैं और बुरा करते हैं अपना ऐसा करके। लेकिन कीर्ति जी ने बहुत शांति और बहुत मुस्कान के साथ में उन्होंने अपने बारे में जो भी निर्णय प्रबंधन ने लिए या प्रबंधन के नाम पर लिए गए वो उन्होंने स्वीकार किए। कीर्ति राणा जी ने जब मैं मेयर बना तो एक मार्गदर्शक के रूप में, एक पालक के रूप में मुझे कई सारे सुझाव दिए और मैं इन 3 सालों के बाद बहुत आत्मविश्वास और विश्वास से ये कह सकता हूं कि वो मेरे लिए संजीवनी साबित हुए और मैंने कई सारे अच्छे काम उनके सुझावों से किए। ये बात अलग है कि पत्रकार वार्ता में या पत्रकारों से संवाद में उन्होंने कभी मेरे विषय में या मेरे काम के विषय में तीखे प्रश्न पूछने से वो पीछे नहीं उठाते और शाम को उनके जवाब और निराकरण भी मुझे बताए। तो एक पत्रकार के नाते उन्होंने राजस्थान की गर्मी भी झेली है और शिमला की ठंड भी सहन की है और उस कारण से आज ये मंजर है कि उनकी इस किताब में कई सारे ऐसे किस्से हैं जो संघर्ष, प्रेम। एक किस्सा मैंने अभी बैठे बैठे देखा कि नई दुनिया में इंटरव्यू देने से लूना टॉपिक देने का नोटिस जारी हो गया। तो वो लूना भी ऐसी थी जिसमें पीछे मडगार्ड नहीं था, तो उनको 8 दिन बाद समझ में आया कि मेरा रोज सफेद शहर रात को काला कैसे हो जाता है। आज अगर वो चाहते तो उनके बहुत सारे शोरूम होते, कारों के डीलर होते हो, जगह जगह उनके फार्म हाउस होते, बड़ी सी कोठी होती, लेकिन इसके बजाय उन्होंने पत्रकारिता के बगीचे का माली बनना पसंद किया, इन सब चीजों का माली ये किताब उनकी जीवनी नहीं है, उनकी डायरी नहीं है, ये पूरे शहर की डायरी है, पूरी पत्रकारिता की डायरी है और बताती कि पत्रकार कैसे काम। अब मुझे जो काम सौंपा यहाँ वो ये है कि मैं आज कानून की जगह चाहता हूँ, मुझे संजय जी ने कानून की जगह छोड़ी, तो मुझे जल्दी से अपनी बात कर इसमें एक तो चीज उन्होंने लिखी है कीर्ति राणा जी। उन्होंने राजेंद्र बाबू का स्टाइल, बाबू के साथ का स्टाइल, प्रभात जोशी का स्टाइल छोड़ के महेंद्र पाटना जी के स्टाइल की पत्रकारिता क्यों अपना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब संपादक रहे उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ा, उनकी बात है। उज्जैन में थे तो फ्री सिंथेटिक्स के हजारों मजदूरों की लड़ाई उन्होंने अपनी कलम से लड़ी और उन्हें न्याय दिलाया। अर्जुन भी महान हो जाता है। तो ये मेरे ऐसे सखा साबित हुए जिन्होंने इस आयोजन की प्रेरणा दी और उसे सफल बनाया। और ये सब इसमें मेरा लिखा बहुत कम है। ये स्क्रिप्ट पूरी इन्हीं की लिखी हुई, मैंने तो बस एक लाइन बताई थी कि यार इसको कैसे बोलना है। और अंत में एक और बात, बरसों से अब आप कितने सच्चे पत्रकार हैं, आपको यही बता दिया कि मैंने लिख के दिया आपको। वाकई कीर्ति भाई बहुत अच्छे पत्रकार है, तो बहुत बहुत तालियों से हम सम्मान करें कीर्ति भाई का।